हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ महामैराथन सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। आप लोग का एग्ज़ाम सीटेट का दिसंबर में होगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सीटेट की क्लास चलाई जा रही है, स्टार्ट की जा रही है। आज की क्लास में मैथ जो कंटेंट पूछा जाता है वही पढ़ेंगे। आज का कंटेंट पढ़ने के बाद आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से। 15 नंबर का पैडागोजिकल आता है, 15 नंबर कंटेंट आता है। तो आज की वीडियो में कंटेंट पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पैडागोजी भी आएगा। हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाएगी। अगर आप लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो एक से गिनती की जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, जो एक से स्टार्ट होती है संख्याएं, अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वही जीरो अगर जोड़ देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, जीरो से शुरू हुई संख्या अनंत तक जाती है, उसे होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो एक से संख्या स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। सम संख्या, जो संख्याएं दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये क्या होती हैं, ये सम संख्या यानी कि जो दो से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हुआ, 5 7 9 11 13, ये सब क्या हैं, ये सब विषम संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का कंफर्म 1 नंबर तो फिक्स है, हर बार सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती ही कहते हैं और परवर्ती भी कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या निकाली जा सकती है। जैसे 251 की उत्तरवर्ती संख्या, मतलब 251 में जब पूछ दे कि 251 की उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 251 प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे, वही 252 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। पूछेगा कि 360 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो 360 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 361। ज़्यादातर यही पूछता है, 1001 का अनुवर्ती या परवर्ती, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग जानिए, जिस संख्या में उत्तरवर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या पूछेगा उसमें एक आप प्लस कर देंगे, उसका उत्तर वही आ जाएगा। आप नेक्स्ट है क्या, पूर्ववर्ती संख्या यानी कि पूर्ववर्ती, परवर्ती संख्या पूछेगा तो एक जोड़ेंगे, लेकिन पूर्ववर्ती संख्या में एक घटा देंगे। जैसे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकाली जा सकती है। जैसे 251 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 250 हुआ, तो वही 350 की पूर्ववर्ती संख्या 349 होगा। 350 के उत्तरवर्ती या परवर्ती या अनुवर्ती 351 होगा। जब उत्तरवर्ती पूछेगा तो एक जोड़ देंगे, जब पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक घटा देंगे। यानी कि आई होप दोस्तों आप लोग को उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती में आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देख लेते हैं, सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले। जैसे ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म करेंगे दोस्तों, आप लोगों को प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपका टॉपिक एकदम मजबूत हो जाएगा। देख लेंगे इस वीडियो से भी तो बहुत आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा। दोस्तों, ये कंटेंट तैयार करने में बहुत समय लगा है, एक एक क्वेश्चन उठाया हुआ हूँ, एनालिसिस किया हूँ, एग्ज़ाम को भी देखकर कैसा क्वेश्चन आप लोग में बनेगा कैसा नहीं बनेगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोग थोड़ा मोटिवेट कीजिए, शेयर कमेंट लाइक शेयर सब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। देखिए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग देखिए क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं को हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। और इसमें वर्ग का परिमाप पूछेगा तो चारों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो 4a
हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन पे आप लोग का एग्जाम में दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन पे आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आंसर आप लोग को इसी से निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? देखिए, आयत का क्षेत्रफल आमने सामने भुजा बराबर होती हैं, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ। तो लंबाई ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो इसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई हो गए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे हुआ एल प्लस बी? अभी हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें एल कितना है, लंबाई कितना है? 2, एक एल यहाँ पे हुआ, एक एल यहाँ पे हुआ, बी यानी कि ब्रीथ यानी कि चौड़ाई। तो देखिए, वर्ग से कोरिलेट कर रहे हैं। वर्ग में देखिए 4a था, यानी कि चारों जब भुजाएं थी तो 4a सेम था, भुजा जब बराबर था तो चारों को जोड़ें तो 4a निकला। और जब इसकी परिमाप को, पूरी परिमाप इसको हम जोड़ेंगे तो जब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई निकल के आया, 2 कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी बचा। इसी को क्या कहेंगे? परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या होगा? परिमाप हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। घनाभ का आयतन देखिए, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है और घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब यानी कि साइड क्यूब होता है। आप लोग याद रखिएगा, ए क्यूब घन का आयतन और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन। आई होप दोस्तों आप लोग को ये फार्मूला समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। देखते हैं इसको। न्यून कोण, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री से कम होता है, जैसे मान लीजिए समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से निकलेगा, मतलब 90 डिग्री से कम जब कोण रहता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। न्यून कोण की जो तीनों भुजाएं ये होती हैं दोस्तों, जैसे ए बी सी, ये तीनों भुजाओं का योग क्या है? 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि न्यून कोण। तो जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए, समकोण, समकोण 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण। ये देखिए 90 डिग्री एकदम पूरा लंबवत है दोस्तों, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री वाले को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अधिक कोण किसे कहते हैं? देखिए, द एंगल दैट इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्या हुआ? द एंगल दैट इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, यानी कि 90 और 180 के बीच में होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे अधिक कोण कहेंगे। चलते हैं दोस्तों, ऋजु कोण यानी कि स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं, यानी कि 180 डिग्री इसकी होती है, सीधी रेखा 180 डिग्री। चलते हैं, कोटिपूरक कोण। देखिए, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। क्या? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी कि दो संख्याओं का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्ट ये फिगर आप लोग को दे दिया और पूछेगा एक्स का मान, जब पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग को पता है कोटिपूरक कोण दिया रहेगा, तो ये 62 डिग्री है। एक्स का मान जब पूछेगा तो 90 डिग्री, यहाँ पे आपको 62, तो आप इन दोनों का 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? 90 डिग्री में से 62 घटा देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे बचा 8, 10 में से जब 2 गया तो 8 बचा, 7 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 28 डिग्री। तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा 28 डिग्री। तो वही दिया है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण कहते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, समपूरक कोण, समपूरक कोण किसे कहते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। क्या होता है? दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे 60 120 कितना हुआ? 180 डिग्री। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से,
अब आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नहीं आएंगे, आप लोग को कैसे करना है और सीटेट के एग्ज़ाम में एकदम फतेह मचा देना है। देखिए, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? देखिए, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की यूज है। जितना आप कॉमन सेंस यूज करेंगे उतना आप पकड़ मजबूत होगी, चाहे रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ। मैथमेटिक्स इज रियल सब्जेक्ट, प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो वही कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए रियल सब्जेक्ट। ये क्या है, वास्तविकता से हम लोग जोड़ेंगे। खैर छोड़िए, चलते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन पे। देखिए, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है? तो उन दोनों से देखिए, आप अपने आप को रखिए, मान लीजिए दोनों ओर से 19वां स्थान में ये रूही है, ठीक, यहाँ पे रूही है, दोनों ओर से रूही का 19वां स्थान है। तो यानी कि एक ओर से इधर कितने हुए? 18, तभी तो एक ओर से 19वां स्थान हुए, और इधर भी कितने हुए? 18। यानी कि इधर भी 18, इधर भी 18 लड़के इधर बचे, और दोनों ओर से इनका 19वां स्थान यहाँ पे आ रहा है। मतलब इधर से देखने पर भी 19वां आ रहा है, इधर से भी देखने पर 19वां। तो कॉमन सेंस यूज करिए, तो एक और कितने छात्र होंगे? 18, और एक और कितने होंगे? 18। तो 18 ये 18 36, इनका स्थान एक हुआ, यानी कि 18 18 36 1 37, यानी कि ऑप्शन 4 को हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसे दोस्तों बस कॉमन सेंस यूज करिएगा। ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हैं कि हाँ 19 दूना 38, एक घटा देंगे 37। तो फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिर्फ कॉमन सेंस, क्योंकि ये जो क्रम है सिरों से है, इसमें बहुत घुमा के पूछता है। अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कर जानेंगे। देखिए, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? देखिए, हम पहले फार्मूला बता देते हैं, पहले आप लोगों को बताते हैं भाज्य भागफल कहाँ होता है। देखिए ऐसे, ठीक, ये देखिए दोस्तों, ये भाज्य हो गया, क्या हो गया? ये भाज्य हो गया। ये दोस्तों क्या हुआ? भागफल हुआ। ये भागफल हुआ, ये भाजक हुआ, यहाँ पे भाजक हुआ, और नीचे जो बचता है ये शेषफल आता है। क्या? शेषफल आता है। तो ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। अब दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा, माइंड पे आप लोग माइंड में फिट रखिएगा कि भाजक इसे कहते हैं, भाज्य इसे कहते हैं, भाजक इसे कहते हैं, भागफल और शेषफल ये होता है। तो दोस्तों हम ये क्या करेंगे, चलते हैं इसका लगा लेते हैं क्वेश्चन आंसर। इसका फार्मूला एक है, भाज्य बराबर होता है, देखिए भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या? प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसमें क्या दिया है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भागफल का यानी कि भागफल का, तो भागफल में हम लोग 5 गुना कर देंगे तो भाजक निकल के आ जाएगा। यही दिया है कि शेषफल का 2 गुना है, यानी कि भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यानी कि शेषफल का कितना है? 2 गुना है। ठीक, तो शेषफल का 2 गुना है, और यदि शेषफल 5 है तो शेषफल की जगह, इसकी जगह 5 रखेंगे तो 5 दूना के 10, 10 क्या निकल के आ गया? भाजक निकल के आ गया। जब भाजक 10 आ गया, शेषफल 5 दिया है, और भागफल का ये क्या दिया है? 5 गुना है, तो 5 से जब काट देंगे भाजक बराबर 2, यानी कि 2 आ जाएगा आपका भाजक। अब चलते हैं फार्मूला पे, हम लोग रख देते हैं। देखिए कैसे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए शेषफल कितना दिया है? +5, ठीक, दिया है शेषफल का 2 गुना। भाजक देखिए क्या है? भाजक शेषफल का 2 गुना है, शेषफल कितना है? 5,
तो भाजक कितना हो गया 10, और ये गुणे 10 अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 10 दूना के 20, 5 25। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे। तो आई होप दोस्तों भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं, देखिए जब भी का के की जिसमें पूरा रहेगा उसी में गुणा करेंगे। जैसे भागफल का 5 गुना तो भागफल में गुणा कर देंगे, भागफल गुणे 5। जिसमें का के की जुड़कर रहेगा उसमें गुणा कर देंगे। जैसे भाजक का 10 गुना तो भाजक गुणे 10 गुना कर देंगे। शेषफल का 7 गुना तो का लग के आया है तो शेषफल गुणे शेषफल का 7 गुना तो शेषफल गुणे 7, ऐसे कर देंगे। आई होप दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है बोडमास रूल, इसको याद रखिएगा। क्या है बोडमास रूल? बोडमास का मतलब है दोस्तों ब्रैकेट, छोटा बड़ा मझला ब्रैकेट होगा। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का के की वाला। डी का मतलब डिवीज़न होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ए का एडिशन मतलब जोड़। एस का सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। इसी रूल से हम लोग करते हैं, इसी रूल को आप फॉलो करिएगा, अन्यथा आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको छोटे से छोटा क्या पूछे, जब भी आपको छोटे से छोटा पूछे तो आप हमेशा हमेशा एलसीएम निकालिएगा। और जब भी आपको बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड पूछे तो आप एचसीएफ निकालिएगा। मतलब एलसीएम एचसीएफ, मतलब एचसीएफ क्या होता है हायर, मतलब बड़े से बड़ा। एलसीएम क्या होता है लोअर, यानी कि छोटे से छोटा। तो जब जब छोटा से छोटा पूछे तो एलसीएम निकालेंगे, और बड़ा से बड़ा पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो चलते हैं 36 पहले। 36 और 60 का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए डायरेक्ट जब एलसीएम निकालना है तो अब 2 से कई संख्याएं क्यों काटे, डायरेक्ट काट लेते हैं हम लोग। किससे काटेंगे, देखिए 4 से कट जाएगा। चलते हैं, देखिए 4 9 36 और 15 चौक 60 कट गया। अब 3 से काट लेते हैं, 3 तिली के 9, 3 पचे 15। अब संख्या सब खत्म हो गया। तो 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 तिहाई 180, यानी कि 180 आ गया। किसका 36 और 60 का एलसीएम 180 आ गया। ठीक, अब 18 45 का हम लोग निकालेंगे क्या, 18 45 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम लोग काटेंगे 2 से, तो ये 9 हो गया, ये 45 हो गया। देन काटेंगे 3 से, 3 तिली के 9 और ये हो गया 15। फिर 3 से काटेंगे, 1 हो गया, 5 हो गया। तो अब देखिए इसमें दोस्तों कॉमन हम लोग खोजते हैं, तो कॉमन इसमें कौन सा हुआ आप लोग बताइए। क्या हुआ, इसका आ गया कितना 180, 18 45। 18 45 में वो संख्या कॉमन जिसमें होता है, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन, वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, 9 से काटेंगे, 9 दूना के 18, 9 पचे 45, यानी कि उसमें जब एचसीएफ निकाले थे तो 3 3 आया था कॉमन। तो वही अब देखिए 2 से काटेंगे कट जाएगा, 5 से काटेंगे, बट ये कॉमन नहीं है क्योंकि अलग अलग संख्या आ रही है। 9 से जब हम काटे हैं तो 9 को ये पूरी दोनों संख्या को काटा है, जो दोनों संख्या को काटेगा वही जो कॉमन अंक रहेगा वही एचसीएफ यानी कि मौसन निकलेगा। तो 9 इसका निकल के आया 9। तो जब 180 से 9 का भाग देंगे, 9 दूना के 18 यानी कि 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे। आई होप दोस्तों 36 60 का एलसीएम निकालेंगे, 18 45 का एचसीएफ निकालेंगे। बड़ा सा बड़ा संख्या पूछा है तो 18 45 का एचसीएफ वह होता है जो दोनों संख्या को काट दे। तो इन दोनों संख्या को कौन काट रहा है, यानी कि 9 काट रहा है और बाकी कोई नहीं काट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 9। तो 9 को 36 60 का 180, 180 से 9 में भाग देंगे तो संख्या निकल के 20 आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो 1 नंबर फीस है आप लोग का, इसको बहुत ध्यान तरीके से आप लोग देखिए।
2950 में 5 के स्थानीय मान में तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर पूछा है। यानी कि अंतर यानी कि माइनस यानी कि घटाना हम लोग करेंगे। तो देखिए, जब स्थानीय मान पूछा है तो 5 का स्थानीय मान, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वो संख्या उतार लेंगे। तो 5 का स्थानीय मान पूछा है, 5 उतार लिए। अब ये बताइए 5 के दाहिने तरफ, दायां तरफ कितने अंक हैं? 0 3 बचे। 5 तो उतार लिए हम लोग स्थानीय सम्मान उसका। और 5 के बाद कितने अंक बचे? 0 3, यानी कि 2 अंक बचे। जितना अंक बचेगा उतना 0 हम लिख लेंगे। तो 0 3, 2 अंक बचा था तो 2 0 लिख लिए। 7 का अंकित मान यानी कि जाति मान, वही अंकित मान 7 का 7 ही होगा। जिस संख्या का अंकित मान पूछे वो स्वयं वही होता है, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। तो यहाँ पे 7 इसका हो गया। ठीक। 5 का स्थानीय मान, जो संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, जितनी अंक बचेगी 5 के बाद उतनी 0 उतारेंगे। तो 5 के बाद 2 0 3, 2 अंक बच रही है तो 2 0 उतार दिए। और 7 का स्वयं वही संख्या 7 ही वही जाति या अंकित मान होता है। तो 7 का अंकित मान 7 और 5 का स्थानीय मान 500। इन दोनों का अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे। तो 500 में से 7 घटाएंगे तो 493 आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को स्थानीय मान जातीय मान समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखिए एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्या? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना हो जाएगा? देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। वर्ग की भुजा हम क्या बताए थे? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा जितनी होगी तो चारों भुजाएं सेम बराबर होगी। तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, यानी कि 10 वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर तो पूरा चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो गया। कर देते नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दे। अब देखिए 10 है, अब 10 की दोगुनी करेंगे तो 10 दूना के 20, तो यानी कि इसकी भुजा हो जाएगी 20। ऐसे ही आप लोग कॉमन सेंस यूज करिएगा। ठीक। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और दोगुनी कहा है तो 10 दूना के 20, तो ये हो जाएगा इसकी भुजा 20। तो दिया है नया परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप तो 10 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 4a। तो ये 10 चौको 40 हो गया। और इसका 4a करेंगे तो यानी कि 4 गुणे ये 20 हो गया। तो 20 चौको 80। इसका निकल के आया 80। इसका तो 40 था तो 40 और 80 कितना गुना हुआ? 2 गुना हुआ। तो इसका 2 गुना आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस पहले वाले भुजा का 10 सेंटीमीटर है तो 10 4 गुणे 10 यानी कि 40 हो जाएगा। और जब वर्ग की भुजा दोगुनी कर दे रहे हैं तो 20 हो गया। क्योंकि भुजा जब 10 था तो जब 20 हो जाएगा तो 4 गुणे 20 कर दिए तो 20 चौको 80 हो गया। तो अब पहले 40 था तो अब 80 हो गया। तो कितने गुना? 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसे दोस्तों आप लोग करेंगे। देखिए दोस्तों ये एग्जामिनर आप लोग को देते हैं, अगर ये टाइप अगर नहीं समझे रहेंगे तो आप इसको गुणे करते रह जाएंगे एंड समय निकल जाएगा और आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आप एक सीधा साधा फंडामेंटल याद रखिएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए जितना अंक दिया रहेगा तो गिन लीजिएगा। पहले दाहिने साइड कितना अंक है? 1 2 3 4 5। इसमें कितना है? 5। 1 2 3 4 5, 5 लिख लीजिएगा। अब उसके बाद से जितने कम 1 तक जाएंगे, 5 से कम 4 3 2 1, यही आंसर हो गया आपका। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा तो गुणा करते रह जाएंगे, तो गुणा मत करिएगा, बस इतना रखिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 किसमें है? तो 1 2 3 4 5, 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हो जाएगा। ठीक। अगर यही रहता दोस्तों डिसिमल, अगर इसको हम ले रहे हैं तो कितनी है? 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 दाहिने साइड कितनी? 1 2 3, तो 1 2 3 लिख लिया। अब 1 तक उल्टा जाएंगे यानी कि 2 1, यही आंसर हो जाएगा। अगर यही 5 6 दिया रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, फिर 6 से नीचे 5 4 3 2 1 तक। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करिएगा, नहीं तो आप लोग गुणे करते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। देखिए दिया है कि 3759 गुणे 9573 के गुणनखंड में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल
अब देखिए कॉमन सेंस यूज करिएगा। पूछा है कि दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछा है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग क्या करते हैं, पूरी इसको गुणा कर लेते हैं, तब इसका इकाई अंक खोजते हैं, दहाई अंक खोजते हैं। इसको पूरा गुणा करने में आप समय खत्म हो जाएगा। जब पूछा है दहाई अंक तक, तो इसका हम दहाई अंक तक ले लें, तो इकाई अंक 9 हुआ, दहाई अंक 5 हुआ, बस इतना ले लें। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इकाई अंक 3 हुआ, इसमें 7 हुआ। जब इसमें 3 हुआ 7 हुआ, तो इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे। इसका करेंगे, इसका तो 9 3 27 को 7 2 हासिल बचा, 5 3 15, 15 2 17, बस। अब 9 7 63, 63 को बचा कितना 3। अब बस स्टॉप हो जाए। अब आगे हमको बढ़ना है, क्योंकि इकाई मिल गया, दहाई मिल गया, तो इकाई 7, दहाई 7 3 10 को 0, बस। क्योंकि तो हासिल जब बचेगा तो सैकड़ा में चला जाएगा। कॉमन से जितना आप कम समय में निकाल लें 7। तो पूछा है क्या, अंकों का योगफल, तो 0 + 7 जोड़ देंगे, 7 आंसर आ जाएगा। फिर समझा रहे हैं दोस्तों, देखिए दहाई अंक तक पूछा है, दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 59 इसका दहाई तक ले लिए, इकाई दहाई, और इसका इकाई दहाई, यानी कि 7 3। 9 3 27 को 7 2 हासिल, 5 3 15, 5 3 15 2 17, 9 7 63 को 3। यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है, एक सैकड़ा ये था। अगर यहाँ तक जाएंगे सैकड़ा, अगर मन कर रहा है तो कर दीजिए। 63 9 7 63 को 3 6 हासिल, 7 5 35 6 41। तो इसको लिखने से क्या फ़ायदा, हमको बस दहाई तक मंत्र, इकाई दहाई से मतलब है, तो 7 इसको जोड़ दिए, और 7 3 10 को 0, 1 हासिल हो जाएगा, तो सैकड़ा में आ जाएगा। तो हमको दहाई से मतलब है, क्वेश्चन में पूछा है दहाई, सिर्फ इकाई और दहाई का। तो जितना से जितना आप कैलकुलेशन कम करेंगे, उतना ही आप लोग को टाइम मिलेगा, तो आप एग्ज़ाम में जल्दी से पुट कर लेंगे। बस ऐसे आप लोग कॉमन सेंस यूज करिएगा। दहाई पूछा तो दहाई का 2 अंक उठाकर दहाई से उसमें गुणा कर देंगे। लिख दिया 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए। तो देखिए जहाँ कितना कितनी कितने पूछे, तुरंत आप भाग दे दीजिएगा, सीधा और सीधा, कुछ मत करिएगा। जहाँ कितना कितनी कितने पैकेट बने, कितना कितने हो जाएगा, तो भाग दे दीजिएगा। तो कितना है, 3 सही 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 1 13/4 हुआ। कितना पूछा है तो भागे लगा दीजिए, 1/16, 1/16। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये भाग हो जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे बीच में, तो ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/16 को जब गुणे यहाँ पे बनाएंगे तो 16/1 हो जाएगा, ठीक। भागे है, जब गुणा करेंगे तो 1/16, तो 16/1 हो जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे, 4 4 चौको 16 और 13 चौको 52, यानी कि 52 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे। जहाँ भी पूछे कितना कितनी कितने, तो तुरंत आप लोग क्या करिएगा, तुरंत भागे का चिन्ह लगा दीजिएगा, आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा, वही आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक संख्या 100 के आधे, देखिए एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या है। देखिए आप लोग कहें कि बहुत ही साला खतरनाक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं कह रहा हूँ बम कॉमन सेंस यूज करिएगा, देखिए आंसर धाए से नहीं आएगा। देखिए पूछा क्या है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 का आधे से छोटी है, मतलब 100 का आधा कितना हुआ 50 मान लीजिए, ले लेते हैं, ठीक। 100 के आधे से छोटी है, यानी कि 50 से कम होगी, तो 100 का आधा 50, ठीक। 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई यानी कि 40 हुआ, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50 हुआ। तो अब इन 50 और 40 के बीच में है, यानी कि 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ठीक, के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो देखिए अगर 41 ले रहे हैं तो क्या इकाई का अंक दहाई अंक से 1 कम है, नहीं, यानी कि ये तो 3 कम है। 42 ले रहे हैं तो ये तो 2 कम है, 1 कम पूछा है। 43 ले रहे हैं तो देखिए इसमें 1 कम है। दिया है क्या, इकाई का अंक दहाई के अंक से
कितना कम है, 1 कम है। तो इकाई का अंक 3 हुआ, दहाई का अंक 4 हुआ, यानी कि दहाई के अंक से 1 कम है यानी कि 3, यानी कि ये परफेक्ट हमको मैच कर रहा है। 44 करेंगे तो बराबर हो जाएगा, 45 करेंगे तो ये तो बढ़ता चला जाएगा, तो यानी कि ये नहीं होगा। 43, ये तो मेरा तो वो नंबर 43 मिल गया। तो आगे क्या पूछा है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो अब बताइए, 43 तो हमें मिल गया, 43 का अंक का योग कितना होगा, 4 और 3 7 हुआ। इसी 4 और 3 का गुणनफल पूछा है, तो 4 तिहाई 12, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछेगा और आप लोग घबरा जाते हैं, बस कॉमन सेंस यूज करिएगा, देखिए सब के सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए, संजय ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, तो 18:40 का मतलब 6:40। ठीक, 22 और 20, तो 22 किसको कहेंगे, यानी कि 10:20। तो अब बताइए, 6:40 पे स्टार्ट करता है, 10:20 पे समाप्त करता है, तो कितना समय ये लगा। तो जाहिर सी बात है, 10:20 में 6:40 घटा दीजिए, 6:40। अब कहें कि 20 में से 40 कैसे घटेगा, तो देखिए ये घंटा है, 10 क्या है, घंटा है, 20 क्या है, मिनट है। तो 10 में से 1 जब हासिल लेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा जाएगा, और ये क्या है, 20 मिनट है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो जब 1 घंटा जाएगा यानी कि 60 मिनट, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 में से 40 गया, 40। और यहाँ पे 1 हासिल दे दिया था, तो बचा कितना, 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट। कहाँ है 3 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब ये 20 में से 40 नहीं जा रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, जब 20 में से 40 अगर नहीं जा रहा है तो इसमें से हासिल लेगा, 10 में से 1 हासिल लेगा, तो ये 10 क्या है, घंटा है। तो 1 घंटे में कितना, और ये 20 क्या है, मिनट है। तो 20 और 1 नहीं जुटेगा, 20 में मिनट है तो मिनट ही जुटेगा। तो 1 घंटे यहाँ पे जा रहा है, मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 20 मिनट है, तो 60 मिनट 20 80 मिनट हो गया। 80 में से 40 गया, 40, और यहाँ पे बचा घंटा, यानी कि 9 में से 6 गया 3, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए, दिया है 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है इसके। देखिए, जितने जितने इकाई कहेगा उतने पे 0 रहेगा, और बाकी 1 रहेगा। जितनी दहाई कहेगा उतना दहाई तक 0 रहेगा। 1000 कहेगा तो 1000 तक 0 रहेगा। तो देखिए हम बता रहे हैं, तो 10 इकाई, तो इकाई के स्थान पे 1 0 हो गया, और उसके बाद 1 लिख दिए। 10 दहाई, दहाई तक 0, यानी कि इकाई दहाई तब जाके 1। 10,000, 1000 तक 0 रहेगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 0 1 1 0 1, यानी कि 10 110 कहाँ है, 10 110, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 10 110, यही हो गया आप लोग का उत्तर। तो आप एक ख्याल रखिएगा, इकाई बोलेगा तो इकाई तक 0, उसके बाद 1 रखेंगे। दहाई कहेगा तो दहाई तक 0, उसके बाद 1 रखेंगे। 1000 बोलेगा तो 1000 तक 0, उसके बाद 1 रखेंगे। आई होप दोस्तों ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हर एक सब्जेक्ट की चलेगी। चैनल के माध्यम से बने रहिए, और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। देखिए दोस्तों, 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। तो समकोण हम जस्ट बताए हैं, समकोण कितने, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 4 और 2/3, यानी कि 4 गुणे 90 डिग्री, ये हो गया। पूछा है 2/3, यानी कि 2/3, 2/3 गुणे 90 डिग्री। बस इसी को काट पीट करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 9 चौको 36, 360 हुआ, और 3 तिली के 9, यानी कि 30। आज जब गुणा करेंगे 30 दूना के 60, ये हुआ। तो यानी कि 60 60 120 और 300, यानी कि 420। ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे, 420 यही आंसर हो गया। बस यही तो करना रहता है, कुछ है थोड़ा ही नहीं दोस्तों। देखिए बहुत ही ईजी है,
इसमें से 11 का भाग देंगे, इसमें 11 प्राप्त शेषफलों का गुणनफल, जितना इसका शेषफल आएगा जितना इसका शेषफल आएगा तो इन दोनों शेषफलों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 11 से हम लोग भाग दे रहे हैं, देखिए 900 9 11 से भाग दे रहे हैं। 11 एकम 11 बचा कितना 8, जब 8 यहाँ पे जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 11 7 77 बचा कितना 3 3 इस जीरो में ऐड होगा तो 30 हो जाएगा, तो 11 दूना के 22 बचा कितना 8, जब 8 यहाँ पे हो जाएगा तो 89 हो जाएगा, तो 11 बटे 88 यानी कि 1 बचा कितना 1। अब 90 में भाग दीजिए 11 से इसमें, तो 11 बटा 88 बचा कितना 90 में 2, तो 2 जब यहाँ पे जाएगा तो 29 हो जाएगा, तो 11 दूना के 22 बचा कितना दोस्तों 22 यानी कि 7, तो 11 छक्के 66 बचा कितना 4। तो शेषफलों का गुणन यानी कि शेषफल आया इसका 1 और इसका आया 4, दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुणा कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटाई दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं जोड़ है। देखिए हम क्या बताएं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है उसे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 भी ले लीजिए, 1 भी लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 50 लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, जितना जोड़े उतना घटाए कर दे सेम वही आंसर आएगा। तो 50 में हम देखिए क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या ली जोड़ी जाती है यानी कि 1 मान लीजिए जोड़ दिए 51 आ गया, और फिर कहती है कि 50 में घटा दीजिए वही संख्या यानी कि 50 जो 1 जोड़े हैं 1 घटा दिए तो यानी कि 49 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, 100 आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, आप लोग कहेंगे सर 10 भी है, 10 चेक कर लीजिए, 10 भी पूर्ण संख्या है, जाहिर सी बात है 10 जोड़ दिए 60 आ गया, वही संख्या 10 घटा दिए यानी कि 40 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 100, फिर 100 आ गया। देखिए क्या है, कुछ भी जोड़िए पूर्ण संख्या कोई भी संख्या जैसे का है वही आंसर सेम आएगा, कोई अलग अलग थोड़ी ना आएगा। मान लीजिए 0 भी पूर्ण संख्या है तो 50 आ गया, अब 0 घटा दीजिए तब पर भी 50 आ गया, अब दोनों को जोड़ेंगे फिर 100 आ गया। कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए सेम वही आंसर आएगा, बदलेगा नहीं है। बस याद रखिएगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ये सब किसे कहते हैं। देखिए एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। अब आप लोग कहेंगे कि इतना बड़ा सवाल है, तो हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं है, बस कॉमन सेंस यूज करिए। देखिए 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 यानी कि 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये, ठीक, 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाती है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये, यानी कि प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपये देती है। कितनी, तो 1 किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपये देती है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, यानी कि 258 रुपये किराया दिया। तो 2 किलोमीटर की यात्रा हम पहले 50 घटा देते हैं, ठीक, तो 802 यानी कि भाई 2 रुपये। अब बचा जो ये कितना, जितना 208 बचा, 208 के लिए 16 रुपये देती है, तो 16 से भाग दे देंगे, तो 16 एकम 16, 16 तीन 48, यानी कि 208 के लिए 13 किलोमीटर चली, 50 रुपये के लिए 2 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कितना हुआ 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछता है दोस्तों। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर आप लोग को पूछेगा, ये अगर जान लेंगे तो आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक बताएंगे। लड़के इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर कैसे बदले कैसे नहीं, तो एक याद रखिएगा। देखिए ऐसे जब जाएगा तो 10 से भाग दे देंगे, ये जितना अंतर है ये सब 10 का अंतर है, ठीक, बस इतना है। जब ऐसे जाएगा तीर तो 10 से भाग दे देंगे, ठीक, और जब ऐसे जाएगा तीर तो गुणे 10 कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, जब ऐसे तीर जाएगा
तो भागे 10 करेंगे, और जब तीर ऐसे आएगा गुणे 10 करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो अब बताएंगे कि कैसे क्या होगा इसका मतलब। देखिए पूछ देगा कि 1 किलो में कितने लीटर होते हैं, तो अब बताइए 10-10 का अंतर है सब, तो ये ऐसे आ रहा है ठीक। तो हम क्या कहें हैं, किलो से देखिए हेक्टो आया, डेका आया, फिर लीटर आया, तो क्या कहेंगे जब ऐसे आएगा दाहिने से बाएं तरफ तो गुणे 10 कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, ठीक। तो कितना हुआ, 1 किलो में कितना लीटर होता है, 10-10 गुणा कर दीजिए, यानी कि 103 कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए 1 मिली में कितना डेसी होता है, तो अब देखिए ऐसे जा रहा है तीर, 1 मिली में कितना डेसी, तो कितना हुआ, यानी कि 1 2, यानी कि 2 जीरो हुआ, तो बटे 1 2 भाग दे देंगे इस तरह, 2 1/100 आंसर हो गया। अब इसी को दशमलव को 2 जीरो है तो 2 जीरो बाद क्या करेंगे, आंसर 2 जीरो लगाकर आंसर मार देंगे, 0.001 डेसी, 1 मिलीमीटर बराबर इतना डेसी हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए सवाल है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आप लोग बताइए। यही चार्ट यही देखकर आप लोग बताइएगा कि कौन सा सही नहीं है। ऐसे जाएगा तो भागे 10 करेंगे, जब ऐसे तीर आएगा गुणे 10 करेंगे। अब आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा कि हाँ इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, ठीक। देखिए यदि बाइनरी सिस्टम जो है रिक्त स्थानों के, इसको क्या करते हैं, एक क्या होता है, इसका संख्या होता है बाइनरी 0 1, इसको 0 1 से डिनोट करते हैं। इसको देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जितना ये संख्या है 1 1 0 1 1, उतना संख्या लिखेंगे और दुगुना करते हुए चलेंगे। कितना 1 है तो 1 लिख दिए, फिर देखिए इकाई पे 1 है, दहाई पे 1 है, तो इसका इधर से दुगुना करते, 1 का दुगुना 2 हो गया, फिर 0 हो रहा है तो 2 का दुगुना 4 हो गया। अब 0 के बाद 1 है तो 4 का दुगुना 8 हो गया। अब 1 के बाद कितना है दोस्तों, फिर 1 है तो 8 का दुगुना 16 हो गया। तो अब जितना जीरो वाले हैं जीरो वाले को काट देंगे, यानी कि जीरो वाले को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब जितना है उसको जोड़िए, 16 8 कितना हुआ 20, अब 20 2 कितना हो गया 16 4 20, 20 4 24 और 24 2 ये 26 और 26 1 27, ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे। 16 8 24 24 3 27, ऐसा ही जितना जीरो वाला है काट देंगे, जितना संख्या है उस संख्या से 1 से स्टार्ट करेंगे और जैसे बढ़ते जाएंगे उसका दुगुना करते जाएंगे और जीरो वालों को काट देंगे, जितना बचेगा उसको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए CBSE वाले देखिए ऐसा क्वेश्चन उठा कर दे देते हैं, क्या मतलब क्या यार। अब कोई बात नहीं, आप लोग देखिए इसको पढ़ा जाएगा तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,07,928, कहाँ है 4,07,928, ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। ऐसे ही तो है दोस्तों। चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, देखिए कौन सा सही पूछा है, तो हम उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम सेम टिकटो कॉपी करेगा, देखिएगा आप लोग एग्जाम में। तो 1000 के परवर्ती हम क्या बताए हैं, जोड़ देंगे। तो 1000 का परवर्ती कितना होगा, 1001 होगा, पूर्ववर्ती 1000 है। तो अब देखिए 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो 1001 का अब पूर्ववर्ती कितना होगा, तो 1000 होगा। पहले ही ऑप्शन सही हो गया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और 2 3 4 इसको देखिए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए क्रमागत संख्या आप लेंगे x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ये लेंगे 1 2 3 4 5। अब इसको बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। हम ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ये फार्मूला है ऐसे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 1 से हुआ, अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 6 4 10, ऐसी दोस्तों काटा पीटा करेंगे, खैर छोड़िए इसको, काटा पीटा करेंगे, x जोड़ेंगे, फिर x का पहला दूसरा तीसरा मान निकालेंगे। डायरेक्ट सुनिए,
जब भी वियोग पूछे 20 तो प्रथम 3 तो 5 क्रमागत 20 में जितना पूछे 5 से भाग दे देंगे, काटेंगे, 5 चौको 20, 4 आया। जब 4 आया तो ये संख्या कौन है? मध्य वाली, एकदम बीचों बीच वाली संख्या 4 आया है। तो इसके आगे देखिए प्रथम 3 क्रमागत, इसके पहले 2 अंक ले लीजिए 3 और एक 2, 2 3 4 5 6, 5 हो गया, 2 3 4 5 6, ये संख्या निकल के आ गई। पूछा क्या है? प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो प्रथम 3 कौन सी हैं? ये तीनों हैं, यानी कि 4 3 7, 4 3 7 7 2 9, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन निकलेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम क्या पूछे हैं, कितना कितनी कितने, जितना पूछिए ये सब क्या होगा? सब भाग दे देंगे। तो 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो 18 चौको कितना होता है? 72, 72 3 कितना होता है? 75, यानी कि 75/4 हो जाएगा। अब कितने कितना आ गया तो भाग दे दीजिए, जस्ट ऊपर हम बताए हैं कि कितना कितने कितने पूछे तो भाग देंगे। चतुर्थांश तो 1/4 हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब 1/4 हो गया तो जब 4 होने के बाद जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये बदल जाएगा। जब गुणा का चिन्ह करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, 75 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। देखिए किसी वर्ग का परिमाप, जैसे वर्ग हो गया ये, ठीक, वर्ग का परिमाप कितना है? 4a बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका आयत, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि L बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, देखिए इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर है, तो यानी कि 2 × L + B, इसका परिमाप क्या होता है? यही होता है, बराबर कितना? इसका 24 होगा, क्योंकि वर्ग का जितना परिमाप है उतना परिमाप आयत का होगा। तो आयत का परिमाप 2 × L + B बराबर 24 हो गया। तो L का मान दिया है 8, L की जगह यहाँ पे रखेंगे 8, देखिए 8 रख दिए, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस B बराबर 24। तो हम 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, और B बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 8 जाए, जब 12 में से 8 जाए दोस्तों तो 4 बचेगा। तो यानी कि B का मान कितना आ गया? 4। तो पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब L का मान 8 दिया है और B का मान कितना दिया है? B का मान दिया है 4 और L का मान 8 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 8 × 4, यानी कि 8 चौको 32, ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसा ही दोस्तों आता है। थोड़ा दोस्तों इससे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि स्क्रीन पे हाथ से, तो ऐसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पे है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे घटते क्रम। तो आरोही क्रम पूछा है बढ़ते क्रम में, और पूछा है कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले स्थान पे देखिए, तो पहले देखिए 7 इसमें है, 7 7 7 इसमें 0 है, तो पहले स्थान पे तो ये हो गया, ठीक। तो पहले स्थान पे कौन सा हो गया? ये हो गया। अब देखिए दूसरे स्थान पे ये हो गया, क्योंकि 7 7 सब में है, तो 0.007 है। और तीसरे स्थान पूछा है तो तीसरा स्थान ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग 7 बस हमको इतना ही ऑप्शन से मतलब है, तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान मिल गया, तो 7.07 आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और 6224 सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? देखिए कितना कितनी कितने हम पूछे हैं ना, तो बस यही जानिएगा। तो देखिए
6240 आ रहा है, तो 10 गुणे 8 गुणे 6, बस इसको काट देंगे। कितना आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। फिर से क्या करेंगे, 6 एकम 6, और जब दो संख्या है तो 0 बढ़ जाएगी, 6 चौको 24। अब 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 2 हासिल 8 तरीके 24, यानी कि 13। ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसा ही दोस्तों आप लोग को तो करना है। देखिए दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य 2/1/2 है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में, देखिए केला की भाषा में समझाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो 12 केले होते हैं। तो 1.5 दर्जन यानी कि आधा दर्जन 6 केला, तो वही है। 1.5 दर्जन में एक पेंसिल खरीदता है, तो 1.5 दर्जन 18, ठीक। और दुकानदार को 100 का नोट, एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ठीक। तो 2 सही 1/2, यानी 2 दूनी 4, 1 5/2। तो एक पेंसिल खरीदने में उसे 5/2 मूल्य देने पड़ते हैं, और तो वही 1.5 दर्जन खरीदता है। तो 1.5 दर्जन, देखिए एक पेंसिल का मूल्य 5/2 है, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 18 से गुणा कर दीजिए। 2 9 18, 2 9 18 हो गया, काट देंगे तो 9 5 45। अब बताइए 45 रुपये तो होता है उसका 1.5 दर्जन का, मतलब 18 पेंसिल का मूल्य रुपये, और दुकानदार को 100 रुपये देता है, तो उसे कितना मिलेगा, 45 रुपये देता है तो 55 रुपये मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे, 55। दोस्तों देखिए, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करने का है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगता है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, हमें मोटिवेट मिलता रहे, और आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम क्लास लाते रहेंगे। देखिए, मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन सेंस का यूज करना है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करेंगे जितना। देखिए अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन पे जितना आप तर्क वितर्क करेंगे, तो आप लोग की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जब सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो आप रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, बहुत तगड़ा लगाएंगे। जितने आप माइंड को सोचने पर जोर देंगे, जितने आप सोचेंगे, आपको नहीं आ रहा है ठीक है, लेकिन आप जितनी थिंकिंग करेंगे, जितनी सोचेंगे, उतना आपका माइंड डेवलप होगा। तो वही कहते हैं कि आप लोग तर्क वितर्क करते रहिएगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करिए। देखिए, मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। सही बात है, 5 7 2 3 3 5 1 3 क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। देखिए 3, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। दिया अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो अंकों का योग 7 5 12, 12 हुआ क्या, 12 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ये तुरंत लॉक कर देंगे। अब देखिए दूसरा जो 3 3 2 5, ये 4 का भी नहीं कटेगा, और 3 से भी नहीं कटेगा। 5 3 8, 4 से तो कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। दिया है कि 3 और 4 यानी दोनों से कटना चाहिए, तो 7 5 12 दोनों, यानी कि 12 दोनों से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसा ही कॉमन सेंस दोस्तों यूज करना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 100 का 2 से काटें 50 आ गया, 2 से काटें 25 आ गया, 5 से काटें 5 आ गया, देन फिर 5 से काटें कट गया। देखिए 2 2 5 5, जितनी संख्या है उतनी अब क्या करेंगे, 0 से उतनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ये संख्या आ गया। क्योंकि 2 कितनी संख्या है, 2 ही तो है। 5 कितनी है, 2 है। तो 5 को भी 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, 2 तक जाएंगे बस। अब इसको सॉल्व कर दिए। किसी भी संख्या नंबर के ऊपर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 2 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 25। तो अब जोड़ दीजिए कितना होगा, 4 2 6 1 7, गुणे 7 गुणे कितना हुआ, 25 5 30, 30 1 31। अब 7 गुणे 31 को गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कि 217। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसा ही दोस्तों है, जितना 2 है, जैसे
2 कितनी है, 2 है। तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 स्टॉप। जितनी संख्या उतने तक जाएंगे। अगर 2 3 रहती तो 2 की घात 0 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 इतना तक जाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो अब देखिए 2 प्लस 2 4, 4 का वर्ग 16, फिर 16 का वर्ग 256। ठीक, 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 2 4 2 6 कितना होगा, 6 6 का 36 यानी कि 256 से कम है तो छोड़ दो। 4 का 16 ये भी कम है। 2 2 2 के 2 2 4 दूना के 8 8 64 ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।